आइए चलें जीडी ग्लोबल स्कूल की ओर। पढ़ेगा बच्चा, बढ़ेगा बच्चा, तरक्की करेगा आजमगढ़। जीडी ग्लोबल स्कूल करतालपुर बाईपास आजमगढ़। सेवा करने का अवसर जरूर दें, बच्चों का भविष्य संवर जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। आजमगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय पर केंद्रीय कृषि मंत्री व जनपद के लालगंज लोकसभा के प्रवास प्रभारी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने मीडिया से वार्ता के दौरान केंद्र व राज्य सरकार की नीतियों की जमकर तारीफ की और किसानों के साथ ही आम जनमानस के हितों का पोषक बनाया। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार की नीतियों के चलते किसानों की आय 2 से 10 गुनी हुई है। देश में खाद्यान्न का कोई भी संकट नहीं है। विपक्ष भले ही सरकारी नौकरी और बेरोजगारी की बात करता है, लेकिन ये नहीं बताता है कि उनकी सरकार में कितनी नौकरी दी गई। वर्तमान सरकार केवल सरकारी नौकरी पर ही फोकस नहीं करती, बल्कि आत्मनिर्भर बनने पर जोर देती है। एक छोटा सा भी उद्योग लगता है तो कम से कम 5 लोगों को रोजगार मिलता है। उन्होंने कहा कि सरकार कृषि उत्पादों की बेहतर क्वालिटी कर निर्यात पर जोर दे रही है, जिससे आय बढ़े। इसके साथ ही खाद्य तेलों का जिसकी काफी मात्रा में आयात करना पड़ता है, उसको भी यहाँ पैदावार बढ़ाकर काम करने का लक्ष्य है। मंत्री ने आंकड़ों को रखकर कहा कि देश में लाखों रुपए किसानों आम लोगों के लिए खर्च किए जा रहे हैं। वहीं लालगंज लोकसभा में 2019 के चुनाव में पार्टी की हार को लेकर उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से पार्टी हर सीट की समीक्षा करती है कि क्या कमी रह गई थी। हम भी यही कर रहे हैं। आने वाले समय में उसकी भरपाई की जाएगी और देखा जाएगा कि कहां से क्या कमी रह गई थी। उन्होंने कहा कि अभी यहाँ की समस्याओं को जाना है, लोगों से बातचीत की है। 1 महीने बाद यहाँ की स्थिति की समीक्षा की जाएगी। इसके अलावा विपक्षियों पर भी निशाना साधा। स्वामी प्रसाद मौर्य के रामचरितमानस मामले में बयान पर केंद्रीय मंत्री ने कहा इस तरह की घटिया राजनीति नहीं करनी चाहिए। वहीं बागेश्वर धाम के मामले में कहा कि धार्मिक आस्था के मामले में अनावश्यक नहीं बोलना चाहिए। न्यूज़ 9 भारत के लिए अमित। लोकसभा प्रवास योजना के अंतर्गत मेरा लालगंज लोकसभा में प्रवास संपन्न हो रहा है। परसों मैं आया था, आज मैं जाऊंगा। इस बीच में पार्टी की दृष्टि से विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों की आयोजना की गई और उनको संपन्न किया गया। इस योजना का उद्देश्य है कि ऐसी लोकसभा क्षेत्र जिनको हम पिछले बार नहीं जीत पाए थे, इस बार वहाँ के स्थानीय कार्यकर्ताओं को और सहयोग करके अगले बार जीत सुनिश्चित हो। इस दिशा में भारतीय जनता पार्टी का ये देशव्यापी प्रयत्न चल रहा है। मुझे प्रसन्नता है कि आज केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार दोनों विकास के आधार पर काफ़ी बढ़ चढ़ के काम कर रही है। उत्तर प्रदेश हमारा गांव प्रधान और कृषि प्रधान प्रदेश है। गांव का विकास सुनिश्चित हो, गरीब के जीवन स्तर में बदलाव आए और हमारी खेती और किसानी समृद्ध हो, इस दिशा में काफ़ी सार्थक प्रयत्न मोदी जी के नेतृत्व में इन 8 वर्षों में हुए हैं। हम सब भली भांति यह जानते हैं
कि कृषि की अर्थव्यवस्था हमारी अर्थव्यवस्था की बैकबोन है और इसलिए इसको प्राथमिकता देना हमारी कृषि को उन्नत कृषि के रूप में हम तब्दील करें, इस दिशा में प्रयत्न करना यह सरकार का उद्देश्य है। और इस दृष्टि से पिछले दिनों ये कोशिश भी की गई है कि कृषि के क्षेत्र में निवेश बढ़े और कृषि के क्षेत्र में टेक्नोलॉजी का प्रवेश बढ़े। किसानों की आय बढ़ाने की दृष्टि से सबसे पहले प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का सृजन किया गया। इस योजना के अंतर्गत अभी तक 11.5 करोड़ किसानों को लगभग 2,24,000 करोड़ रुपया उनके बैंक अकाउंट में पहुंचाने का काम किया है। इससे किसान की आर्थिक ताकत बढ़ी है और जब इतनी बड़ी राशि नीचे तक जाती है तो अर्थव्यवस्था को बल मिलता है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जैसा सुरक्षा कवच भी केंद्र सरकार ने किसानों को मुहैया, नारियल की खेती में भी, सब्जी की खेती में भी, फलों की खेती में भी, मधुमक्खी पालन की दृष्टि से। तो ये एफपीओ का कार्यक्रम छोटे किसानों की ताकत बढ़ाने के लिए निश्चित रूप से बहुत ही कारगर उपाय है और इसका फ़ायदा किसानों को मिल रहा है। हम सभी इस बात को भलीभांति जानते हैं कि कृषि के क्षेत्र में एक लंबे कालखंड से निजी निवेश का अभाव रहा है और इस कारण गांव तक जितना इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित होना चाहिए किसान की सुविधा के लिए वो नहीं हुआ। इसलिए इन गैप्स को भरने के लिए आत्मनिर्भर पैकेज के अंतर्गत 1 लाख करोड़ रुपए का कृषि इंफ्रा फंड का प्रावधान किया गया है। इस फंड का उपयोग ग्रामीण क्षेत्र में एफपीओ कर सकते हैं, सहकारी समितियां कर सकती हैं, कृषि उपज मंडियां कर सकती हैं, किसानों के समूह कर सकते हैं और वो अपनी संरचना गांव-गांव में खड़ी कर सकते हैं। इसमें सरकार लोन भी उपलब्ध करा रही है और ब्याज की सब्सिडी भी दे रही है। और सिर्फ कृषि के लिए ही नहीं, पशुपालन और फिशरीज, मधुमक्खी पालन, औषधि खेती, इन सब को मिला के लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपया ज़मीन पर उतरे, इसका प्रयत्न किया जा रहा है। और अभी साल भर इस योजना को हुआ है तो लगभग 14,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट स्वीकृत करके आगे भेजे जा चुके। हम सब जानते हैं कि खाद्य तेलों पर हमारी निर्भरता दूसरे देशों पर है और इसलिए इंपोर्ट की इस निर्भरता को हम कम कर सकें, इसलिए ऑयल पाम मिशन ये भी भारत सरकार ने प्रारंभ किया है। हमारे आईसीआर की स्टडी के अनुसार देश में 28 लाख हेक्टेयर खेती की जगह ऐसी है जो इसकी जलवायु के हिसाब से अनुकूल है। तो अभी पूर्वोत्तर राज्य को फोकस करके एक बाहर मिशन बनाया गया है। उसमें किसान को भी उसके मूल्य की आश्वस्ति दी गई है और प्रोसेस इंडस्ट्री भी वहाँ लगे और उसको रॉ मटेरियल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो, ये भी प्रयास किया गया है। इस मिशन पर केंद्र सरकार 11,000 करोड़ रुपया खर्च कर रही है। दलहन की दृष्टि से भी, बागवानी की दृष्टि से भी केंद्र सरकार के प्रयास काफ़ी सफलता की ओर बढ़ रहे हैं। खाद्यान्न की दृष्टि से तो हम पूरी तरह आत्मनिर्भर नहीं। हमारी कोशिश है कि
मुख्य रूप से किसान की आय बढ़े, इसलिए किसान टेक्नोलॉजी का उपयोग करे और महंगी फसलों की ओर जाए। दूसरा हमारा फोकस ये है कि किसान की फसल की गुणवत्ता बढ़े, जिससे कि गुणवत्ता उसकी अच्छी होगी तो वैश्विक मार्केट में भी हमारा उत्पाद ठहर सकेगा। इस दिशा में किसान काफ़ी अवेयर हुए हैं और वो टेक्नोलॉजी का प्रयोग भी करना शुरू किए हैं। और मुझे लगता है कि पिछले वर्ष लगभग 4 लाख करोड़ रुपए का कृषि उत्पादों का निर्यात हुआ है, जो अब तक की सबसे बड़ी वृद्धि है। और अब हमारी कोशिश है कि हमारे सभी उत्पादों की गुणवत्ता अच्छी हो, जिससे कि हम निश्चित रूप से आगे वैश्विक मार्केट में ठहर सकें। इस बार मुझे प्रसन्नता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रस्ताव पर संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2023 को मिलेट वर्ष घोषित किया है। इस प्रस्ताव के आधार पर मिलेट्स ईयर प्रारंभ हो गया है। गत वर्ष भी इसकी तैयारी की दृष्टि से अनेक कार्यक्रम किए थे और अभी इसका लॉन्चिंग का प्रोग्राम भी होने वाला है। पूरी दुनिया में मिलेट्स का उत्पादन बढ़े, उत्पादकता बढ़े, खपत बढ़े और विशेष रूप से हमारे वर्षा आधारित क्षेत्रों में भी बिना फर्टिलाइज़र के मिलेट्स का उत्पादन किया जा सकता है। तो ऐसी फसलें अगर प्रमोट होंगी तो हमारे छोटे के यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूँगा इजाज़त। नमस्कार।